क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं कि तो जब भी द्विघात समीकरण की जांच करना है कि कोई दिया गया समीकरण वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उस दिए गए समीकरण का सरलीकरण करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं गिवन इक्वेशन का। इसके बाद फिर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे और तुलना करने के पश्चात तभी हम बता पाएंगे कि कोई दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एंड x माइनस 3। अब देखिए बेटा, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगाया क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में लगा हुआ है। तो यहाँ पर अब x प्लस 1 के होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे। यह हो गया x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 2 का गुणा इसके समस्त पदों में, यहाँ पर हो गया 2x माइनस 6 हो गया। 2 का गुणा -3 में किया तो -6 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया x स्क्वायर फिर प्लस 1 प्लस 2x एज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 2x माइनस 6। अब जो भी पद दाहिनी ओर होता है उन समस्त पदों को बाईं ओर ले आते हैं और बाईं ओर ले आइए। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x फिर यहाँ पर हो गया माइनस 2x फिर यहाँ पर हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 2x एंड माइनस 2x कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर x स्क्वायर अब 1 प्लस 6 ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमको x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 जब इसको हमने हल किया। तो अब यहाँ पर देखिए यह बराबर हो गया, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो जब इसकी तुलना हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको मिल जा रहा है दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर b का मान 0 है इसलिए क्योंकि x का पद यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ पर यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 0। अब याद रखिए कि यह जो मानक रूप लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें केवल कंडीशन है कि a कैन नॉट बी 0, a का मान 0 नहीं हो सकता है और b और c यहाँ पर 0 हो सकते हैं। तो b और c 0 हो सकते हैं, यह द्विघात समीकरण हो गया। फिर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकेंड पार्ट में या दूसरा जो भाग इसका है उस दूसरे भाग में कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 फिर ब्रैकेट में दिया गया है 3 माइनस x। अब इसका भी सबसे पहले सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 एंड 3 तो ये हो गया -6 फिर माइनस और माइनस प्लस यह हो गया 2x। समस्त पदों को अब बाईं ओर ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x और फिर ये हो गया प्लस 6 और यहाँ पर हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस यहाँ पर हो गया -4x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने पर यह हमको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूप में मिल गया। तो अब इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। जब कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए और फिर द्विघात समीकरण से तुलना की जाएगी। तीसरे में कह रहा है x माइनस टू इंटू x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में ये दिया गया है। तो सबसे पहले आप पहले वाले व्यंजक के समस्त पदों से दूसरे व्यंजक के समस्त पदों में गुणा करते हुए लिखेंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर, फिर हो गया प्लस x का गुणा x में x स्क्वायर प्लस x, फिर ये हो गया माइनस 2x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर गुणा करिए, ये हो गया x स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 3x, फिर यहाँ पर हो गया माइनस x एंड माइनस 3। तो गुणा करके आपने इसको विस्तारित कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब और सिंप्लीफिकेशन इसका करिए, देखिए इधर x स्क्वायर प्लस में है, इधर x स्क्वायर प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर अब बच गया x माइनस 2x, तो x माइनस 2x, अब यह कितने के बराबर हो गया, x माइनस 2x, यह माइनस x के बराबर हो गया। फिर यहाँ पर हो गया माइनस 2 एज इक्वल टू, यहाँ पर है 3x माइनस x, तो यहाँ पर हो गया 2x एंड माइनस 3। दिस इम्प्लाइज दैट, अब पक्षांतर कर दीजिए, माइनस x माइनस 2 फिर माइनस 2x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस x माइनस 2x माइनस 3x हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 2 है और फिर यहाँ पर प्लस 3 है, ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 1 का थ्रू आउट जो है गुणा कर दिया, तो माइनस 1 का जब थ्रू आउट गुणा कर दिया तो ये 3x माइनस 1 हो गया। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रकार का नहीं है। तब इसका मतलब है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर का पद ही नहीं है। जब तक x स्क्वायर का पद नहीं होगा तब तक कोई दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा।